वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के डिस्ट्रिक्ट आरटीओ ऑफिस यानी कि विजयपुर के आरटीओ मुख्य अधिकारी को ये यहाँ पर मेमोरेंडम देने आते हैं ताकि वो कोई आसपास के विजयपुर के तालुका के यहाँ पर आसपास के शहर के नहीं हैं मगर दूसरे राज्य यानी कि वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ड्राइवर जो ट्रक ड्राइवर है, जो रात दिन जैसे हमारे देश के नौजवान अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसी तरह अपनी रोजी के लिए रात और दिन अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर दूर तक अपनी मेहनत निभाते हैं ताकि इसलिए अपने ही ट्रक ड्राइवर बनकर एक ट्रक पर रोजी निभाते हैं। तो उन ट्रक ड्राइवरों पर आज किस तरह जुल्म हो रहा है ताकि यहाँ वहां पर आरटीओ प्रशासन के कपड़े पहनकर या आरटीओ के ही कोई होगा, अभी इनको भी पता नहीं है, चाहे कोई होगा, यहाँ पर पैसा वसूली कर रहे हैं। यहाँ वहां पर रास्तों पे खड़े होकर यार पैसा नहीं दे दिए तो मतलब सोचो वसूली पे खड़े हो गए, अगर ना देंगे तो 20,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा यानी कि इस ट्रक पर केस देना पड़ेगा। तो ऐसे जुल्म पर जुल्म होते हुए आज सभी तमिलनाडु के जो भी ड्राइवर के मालिक है, इस ट्रक ड्राइवर मालिक है, उन्होंने तमिलनाडु अपने राज्य से विजयपुर शहर को आकर यहाँ पर आरटीओ मुख्य आरटीओ अधिकारी को एक मेमोरेंडम देते हैं ताकि यहाँ पर हालत भी बताते हैं ताकि रास्ते में गाड़ियां रुकाकर पैसा वसूल करते हैं। पैसा वसूली उतना नहीं, मार पीट कर कर पैसे वसूली करते हैं ताकि यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है अब इन्हीं पर ही मालूम होता। तो अब सोचो रोड टैक्स भरते हुए भी, टोल गेटों में ना जाने कहां कहां तक पैसे देते हुए भी, सरकार को इतना पैसे देते हुए भी अब यहाँ पर जुल्म भी सहना नामुमकिन हो गया है। ताकि इसलिए विजयपुर शहर के आरटीओ ऑफिस के आके आकर एक छोटा सा यहाँ पर आंदोलन करते हैं और वहां पर आरटीओ अधिकारी को शिकायत भी करते हैं। तो उन्होंने कहते हैं तो अपने इलाके में ऐसा कोई नहीं है मगर आश्वासन देते हैं अगर कोई नहीं है तो इतने हिम्मत और इतनी डेयरिंग पैसा वसूली करने से कहां से आ गया इतनी हिम्मत, जो खाकी कपड़े पहनकर जो वसूली पे खड़े होते हैं ताकि ये कौन है, क्या इतना भी मालूम नहीं ताकि कौन होता है जो बीच रास्ते में खड़ा करके ट्रक गाड़ियां जो यहाँ पर पैसा वसूली पे खड़े होते हैं और पैसा ना देने पर मारपीट करते हैं। आखिर आरटीओ ऑफिस के ही कोई प्रशासन है या फिर आरटीओ ऑफिस के भेष में कोई लूट मार गुंडागिरी है, तो ये कब पता चलेगा। अब तो शिकायत हो गई है, हालांकि अब कब मालूम होगा ये लुटेरे कौन है, या आरटीओ ऑफिस के प्रशासन कोई होगा या फिर कौन होगा, ये साबित कर बताना ये आरटीओ समझ उनका जिम्मेदार है ताकि आरटीओ अधिकारियों का जिम्मेदार है। वरना ये सोचेंगे लोग इन्हें ही कर कर दूसरों का नाम डालेंगे। उतना ही नहीं, विजयपुर शहर में आरटीओ ऑफिस में एजेंटों की इतना लोग बन चुके हैं यहाँ पर ताकि अब तक पता नहीं चलता। हम ये भी कह चुके हैं ताकि यहाँ पर भी इतना जुल्म करते हैं लोगों पर ताकि पैसा लेकर भी ठीक वक्त पर लाइसेंस नहीं देते, गाड़ी ट्रांसफर नहीं करते और बिना एजेंट के आरटीओ ऑफिस चलता ही नहीं। ये पिछले एपिसोड में भी हमने कह चुके हैं आखिर आरटीओ जितने आरटीओ उतने जो कपड़े पहनकर अपने इस पर नहीं आते, उससे भी फास्ट उससे भी अच्छे आरटीओ के आगे दोनों खड़ा होंगे तो एजेंट कौन है और आरटीओ इंस्पेक्टर कौन है पहचाना ही मुश्किल होता है। तो उस तरह अब इतने करोड़पति बन गए कुछ लोग चाय बेचने वाले, कुछ लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले और ना जाने कुछ भजी बेचने वाले, ना जाने ऐसे छोटे मोटे रास्तों पर 10 रुपए 20 रुपए का धंधेदार करने वाले आज आरटीओ एजेंट बनकर खूब पैसे कमा चुके हैं। मगर उन पर आईटी रेड कब होगी ये पता नहीं, मगर सच में तो जरूर होगी। मगर आरटीओ ऑफिस में इतनी बदनामी पर भी मगर आरटीओ अधिकारियों को इतनी भी बेशर्मी, कितनी बेशर्म है, इतने एजेंटों को लेकर काम करते हुए भी लोगों को सही वक्त पर लाइसेंस नहीं देते। अगर बाहर कहीं गाड़ियां घूमते हैं
तो यहाँ वहां पर अगर कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो 500 का जुर्माना भरना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए थोड़े पैसे होते हैं, मगर वहां पर एजेंटों को पैसे देने के बावजूद भी सही वक्त पर नहीं मिलता, और ऊपर से ट्रक वालों पर भी जुल्म। अब तो इसके पीछे तहकीकात होगी या नहीं, अब तो इनका कहना है ताकि जहां जहां पर भी राज्यों में इनके ट्रक घूमते हैं वहां पर मेमोरेंडम देंगे। कितना मुश्किल झेलना पड़ता है खुद के मालिक बनकर और खुद एक नौकर बनकर। एक ट्रक ड्राइवर अपनी बीवी बच्चों को सब छोड़कर इतना जुल्म होता है, तो इस पर कानून कार्रवाई होगी या नहीं, देखा जाएगा एक रिपोर्ट में। தெரியுது அத்திப்பள்ளி பார்டரில் கேஸ் போட்டு வந்தோம், 1000 ரூபா கேஸ் போட்டு வந்தோம் ஹைட்டுக்கு. அங்கே விட்டானுங்க, மாமூல் 1000 ரூபா வாங்கிட்டு விட்டானுங்க. இங்கே ஜல்கி பார்டரில் ஹைட் இருக்குது, சைடு இருக்குது. தேங்காய் லோடு தான் ஏற்றி விட மகாலட்சுமி டிரைவர், நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தான் போய் நானும் எங்கள் கம்பெனி வண்டி டிரைவர் நிறுத்துறோம். ஹைட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. அங்கே கரெக்டாக பாஸ் பண்ணி விட்டானுங்க. இங்கே வந்து 20,000 ரூபா கேஸு இல்லை அப்படின்னா 1000 ரூபா மாமூல் கொடு அப்படிங்கிறானுங்க. எங்கள் வண்டியே நிறைய ஒரு நாளைக்கு 10 வண்டி பக்கமாக பாஸ் ஆகிட்டு இருக்குது பார்டரில். இன்னும் அவுட்டே 10 வண்டி பக்கமாக குறைந்தபட்சம் 10 வண்டி போகுது வந்துட்டு இருக்குது. TN 54 B0299 அந்த டிரைவரையும் பிடிச்சி அடிச்சு விட்டாங்க. TN 28 BD 4016 டிரைவர் சபரி நானும் அந்த வண்டி தான் நான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். என்னையும் பிடிச்சி அடிச்சு விட்டாங்க. கழுத்துலேயே அடிச்சுட்டாங்க. எவ்வளோ காசு கொடுத்தீங்க? நீங்கள் போங்க, 1500 ரூபா கொடுத்துக்கிட்டே போங்க, எல்லாரும் போய்கிட்டே இருக்கோம். இருக்கிறோம் பூரா நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டு இருப்போம். நீங்கள் இவ்வளோ ஐடி எடுத்துக்கிட்டு 1500 ரூபா காசு கொடுக்கணும். நாங்கள் கொஞ்சம் ஐடி எடுத்துக்கிட்டு 1500 ரூபா காசு கொடுப்போம். செல்ஃபோனை பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க, கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்படி பண்ணால் இல்லை டிரைவர் நாங்கள்லாம் வண்டி ஓட்டுறதா இல்லை மருந்து இருந்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்றதா? ஓனர்கிட்ட நாங்கள் செக் போஸ்ட் இந்த செக் போஸ்ட் இவ்வளோதானு தெரியும். ஒரு வண்டி 2 வண்டினா கூட சரி ரைட் வாழ்க்கை. तमिलनाडु ई वाहन सेवी टीम से आए हैं। हमारे नीचे 3500 ट्रक मालिकों सब लोग हैं। एक्चुअली हमारा साउथ ड्राइवर जब भी आते हैं रास्ते में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। वो बॉर्डर चेक पोस्ट में जो लोग सिविल लोग जो काम करते हैं हाईवे में, सिविल लोग उनको अपने आप कानून कर बोलते हैं, हम ड्यूटी ऑफिसर है करके बोलते हैं। कोई लोग विदाउट यूनिफॉर्म कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द ड्राइवर, थ्रेटनिंग द ड्राइवर ऑल्सो। फॉर दैट सेक आज हम आकर यहाँ के जलकी सर से मिलकर हमने लेटर दिया है, अतिपल में दिया है और यहाँ से सोलापुर जा रहे हैं। सोलापुर में देंगे हम हर एक डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम तमिलनाडु। अराउंड 75 ट्रक ओनर हैव बीन कमिंग बाई बस। सर क्या हुई है? घटना क्या हुआ है? कोई घटना यही है, हर समय गाड़ी ड्राइवर से वहाँ पर कोई मौजूद होता है बॉर्डर में, वो लोग बोलते हैं हम RDO है कर मगर जो रियली RDO है वो लोग कुछ नहीं करते। उनके साथ जो आ रहे हैं, माने फॉर एग्जांपल कार ड्राइवर प्यून हो, वो लोग अधिकारी से ड्राइवर को धमकी देकर वहाँ से पैसा उनसे लूट रहे हैं। ठीक है, ये मेरे को इतना एंट्री दो वरना हम 20,000 का चालान आपको काटेंगे कर। तो
कौन बोलते हैं? कौन लोग? बोलने वाला वही बोल रहे ना, हमें पता नहीं कौन बोल रहा है करके। जो भी है, हाँ प्यून हो या उनका वो लोकल लोग है ऐसे पूछ रहे हैं, तो हम फोन आरडीओ साहब से 2 करके बोलने से आरडीओ साहब नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन। कौन मारा है? कोई मारा ड्राइवर को मारे हैं उनके सुनने में है। ये हमारे ड्राइवर को वहाँ के कोई सिविल लोग ने मारा है वहाँ पर। और इस पर कुछ एमडी पाटिल कुछ बोल रहा था। एमडी पाटिल सर को मिलने के लिए आए हैं हम, उनसे शिकायत करने के लिए। हमारे तरफ से जो कष्ट है हम उनसे बोलने के लिए आए हैं आज, मुलाकात करने के लिए। ड्राइवर को बहुत सारा मार रहा है, बहुत मार रहा है क्या? मार रहे हैं, कौन मार रहा है कर वही हमें क्वेश्चन मार्क है। जो मार रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन मार्क है। बाकी लोग को मारने की जरूरत नहीं है ना। कोई मार रहे नहीं है, कोई मार रहे नहीं है। कई के लिए मारता है सिविल लोग जो उनके साथ काम में है या उनका नाम लेकर कोई हमें धोखा दे रहे हैं बस। ठीक है, वो सच में आरडीओ है या कौन है हमें पता नहीं चल रहा बस। और कितने पैसे लेते हैं वहाँ पर चेक पोस्ट में? चेक पोस्ट में कुछ पैसा वैसा नहीं देते हैं। यदि ठीक तरह से तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों मारा गया आपके? चेक पोस्ट में पैसा नहीं लेते? जो कागज वहाँ से जो केस लेकर आया उस केस को दिखाते समय वो केस वहाँ पर यहाँ पर वो ये प्रॉपर नहीं है, ये केस नहीं है करके फाड़ा गया है। अतिपल्ली चेक पोस्ट में जो केस दिए वो केस को यहाँ पर दिखाते समय वो माने नहीं वहाँ के लोग। ठीक है, जो वहाँ पर जो विदाउट यूनिफॉर्म में जो था मौजूद वो उस पेपर को फाड़ दिया, उसकी वजह से ये परेशानी आया। तो अभी क्या मांग करें? वही हम उनसे बोल रहे हैं सर, जब ठीक तरह से कुछ गाड़ियां आ रहा है, हमारे ड्राइवर को बहुत तंग कर रहे हैं, तो हम भी उसके ऊपर कार्रवाई लेंगे। कौन है कर हम बताएंगे। लैंडलाइन नंबर और फ़ोन नंबर कुछ वर्क नहीं कर रहा, COG नंबर जो बॉर्डर में है कर हमने शिकायत किया है। हम उसके ऊपर कार्रवाई लेंगे कर उन्होंने बताया। हादसा कहाँ हुआ है सर? ये जलकी में हुआ है। ये आए दिन वहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं सर। ट्रक वालों को मारा जाता है। ट्रक लोग को मारा जाता है, मैंने कौन मार रहा है कर भी वो भी हमें शक है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि ये इन्होंने किया है उन्होंने किया है। कौन मारा गया है वो हमें पता होना चाहिए। सर चेक पोस्ट है तो कैमरा भी होगा तो कौन मारा पता ही चलता है। तो उसमें आरटीओ का काम है, सिविल आके आपको पैसे पूछता गलत है नहीं? फिर गलत अधिकारी क्या कर रहे हैं? गलत तो है, फिर भी वो उनके कमरे में है, उस समय वो क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं हमें ये संबंध नहीं है, कौन है कर हमें नहीं मालूम करके बोलते। नाम तो आरटीओ का लिया जा रहा है। हाँ, फिर उसके ऊपर ही हमने अभी पिटीशन दिया है। आपका नाम लेकर कोई लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो डुप्लीकेट कोई भी हो उसके ऊपर आप कार्रवाई लीजिए कर हमने अतिपल्ली में भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। तो क्या आगे क्या स्टेप होगा? आगे यहाँ से हम सोलापुर जा रहे हैं, वहाँ पर सोलापुर चेक पोस्ट में भी हमारा पूछकारी है। हम ऐसे है, हमारा जो कष्ट है वो वहाँ के काम करने वाले अधिकारी को हम बताना चाहते हैं। सर आपके जो ड्राइवर को मारा है उसका नाम वगैरह पता है आपको? उनका ट्रांसपोर्ट का नाम उस ड्राइवर का नाम नहीं पता सर। नहीं पता। जिसने मारा है उसका क्या नाम पता है आपको? नहीं, उन्होंने नंबर भी नहीं बताया, फ़ोन भी नहीं बताया। हमारे लोकल स्टेशन से आए थे, ऐसे सर आए थे। हाँ। वहाँ पर आकर उस घटना को तुरंत उन्होंने शॉर्ट आउट किए थे। तो क्या अरेस्ट किया है? नहीं, मालूम नहीं। अभी जाकर हम पता करेंगे क्या हुआ करके। अभी आप वहाँ पर नहीं गए? नहीं गए। क्या उस घटना की क्या वीडियो हुए आपके पास है? वीडियो नहीं था, जो ड्राइवर ने वीडियो डाला था वो वीडियो है हमारे पास। हाँ, उससे जो ये हाँ, ड्राइवर ने हमें ऐसे घटना हुआ। क्या बता सकते हैं वीडियो? सर वीडियो दिखा सकते हैं क्या? हाँ, हम आपको देंगे। आप कितने लोग हैं सर यहाँ पर? 75 लोग आए। 75 लोग। आप कहाँ से हैं सर? साउथ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, सब जगह से हैं। अभी आप अल्टो साहब से अंदर मिले हैं, क्या कह रहे हैं? वो हम तुरंत कार्रवाई लेंगे, आगे से ऐसा कुछ करना नहीं होगा। कौन वैसे लिया कर अभी हम नया से आए हैं, ड्यूटी चेंज हुए हैं, तो हम इसके ऊपर कार्रवाई लेंगे कर उन्होंने बोला। अगर आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होता तो आप क्या करें? आगे देखेंगे सर हम क्या करेंगे। ಜನ ಅವರೇನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈಗ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇನು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಚೂರು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಗಳೇನೇನಿದ್ದಾವೆ, GPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಏನು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ಏನೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಮ್ಮ CUG ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಚೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು 2 ದಿನದ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆಷ್ಟೇ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದೂ ಕೂಡ 15 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅವನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಳಕಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ARTO ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಕರು ತಾವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಬೈಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತರ ನಡೀತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಸೇವಕರು, ನೀವು ಸೇವಕರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೋತೀರಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅನ್ನೋದ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಏನು ಇದಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60,000 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ವಸಂತ್ ಚವಾಣ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.